आप सभी प्रिय भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में एक और बार आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आज की सुबह के समय में मैं आप सभी भाई और बहनों को प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। हो सकता है आप लोगों में कई सारे भाई और बहन अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में लंबे समय से बुरी परिस्थिति, बुरे हालातों का सामना कर रहे हैं, बीमारियों का सामना कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं का सामना कर रहे हैं, कलेश से होकर गुजर रहे हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, कर्जों से दबे हुए हैं और आप बहुत परेशान है। फाइनेंशियली आपके जीवन में बहुत तंगी है और आप बहुत परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। और इस तरह की और भी बहुत सारी परेशानियां आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हुई हैं और आप इन परिस्थितियों से निकलने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन को भी पढ़ रहे हैं आप, लेकिन तो भी आपके जीवन में ये समस्याएं अभी तक बनी हुई हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह के समय में परमेश्वर के वचन से आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहूँगी। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 21 और 22 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पे, मैं तुमसे सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, सच कहता हूँ, झूठ नहीं, कोई मिलावट वाली बात नहीं। मैं जो आज तुमसे कह रहा हूँ वो सच बात कह रहा हूँ। यदि तुम विश्वास रखो, क्या करो, यदि तुम विश्वास रखो और अपने मन में संदेह न करो तो न केवल ये काम जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, इससे भी बड़े काम जो परिस्थितियां बनकर, जो पहाड़ बनकर तुम्हारे सामने जो हालात खड़े हैं, बुरी परिस्थितियां खड़ी हैं, शैतान खड़ा है और बीमारियां खड़ी हुई हैं, निगेटिव बातें खड़ी हैं, चिंताएं खड़ी हुई हैं, इनसे कहोगे विश्वास के साथ मैंने डांटोगे, यहाँ से, मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से हर एक ऐसी बुरी स्थिति, बुरी परिस्थिति, दुष्ट आत्मा, बीमारी यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जा, तो ये हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी ये अधिकार दिया है, वो भी विश्वास के द्वारा। यदि अंदर दिल में विश्वास है, मन में विश्वास है, कोई संदेह नहीं है, तो ये अधिकार हम बड़े सामर्थ्य रीति से अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सामने खड़ी हर एक बुरी परिस्थिति के पहाड़ों को हम ढाने और गिराने की, उसे तबाह करने की पूरी ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, आप अपने जीवन की उस परिस्थिति, उस हालातों को, बीमारियों को, अंधकार की शक्ति को आप यीशु के नाम से डांटोगे, श्राप दोगे और वो आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, जो इस अंजीर के साथ किया गया है वो आप अपने परिस्थिति जैसे जो पहाड़ के समान खड़े, आप उनके साथ में भी ऐसे कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो भी मांगना है, जो भी प्रभु की उपस्थिति में आप मांग रहे हैं, उसको विश्वास के साथ मांगना है, उसमें कोई संदेह नहीं करना है। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने मांगा तो है, पता नहीं प्रभु देगा या नहीं देगा, प्रभु मेरी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। आपको सिर्फ विश्वास करना है, विश्वास से ही अपने लिए सब कुछ मांगना है। प्रभु आपके लिए करेगा और वही करेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप मांग रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन को पढ़ें, समझें और जो प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार करें। प्रभु जरूर आपकी सहायता करेंगे। आपके जीवन के हालात, आपके जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलेंगे। प्रभु के वचन में इतनी ताकत है कि आप यीशु के नाम से, उसके वचन के अनुसार आप अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को आज्ञा दोगे, आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। बस विश्वास और अधिकार, ये दोनों
हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। संदेह ना करें, विश्वास के साथ, अधिकार के साथ अपने हालातों को, अपनी परिस्थितियों को और अंधकार की शक्तियों को, बीमारियों को डांटें। आपके जीवन से दूर होंगे, आप आज़ाद होंगे, आप छुटकारा पाएंगे, आप चंगे होंगे, आपके लिए रास्ते खुलेंगे। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कामों को अपने वचन के अनुसार आपकी ज़िंदगी में करेगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आप सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्व सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, प्रभु हम आपके पवित्र और जीवित कलाम के लिए, जीवित वचन के लिए, सामर्थ्य वचन के लिए, पवित्र वचन के लिए पिता हम आपका बहुत आयत से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा आप सभी सुनने वाले भाइयों और बहनों को आशीष और बरकत दे परमेश्वर पिता। प्रत्येक के हृदय में प्रभु, मन में पिता, विश्वास की आत्मा से भर दे प्रभु यीशु राजा, ताकि प्रभु जो हालात, जो परिस्थितियाँ मेरे भाई और बहनों के जीवन में आज पहाड़ के समान खड़े हैं प्रभु यीशु के नाम में, इनके विश्वास के द्वारा और उस अधिकार को जो आपने इन्हें दिया है परमेश्वर, उस अधिकार के द्वारा ये हमेशा के लिए ये बुरे हालात, ये बुरी परिस्थितियाँ, ये बीमारियाँ, ये दुष्ट आत्माएं हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाए प्रभु। आप दया करें प्रत्येक मेरे भाइयों और बहनों पर परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा प्रत्येक को हिम्मत दे, हियाब दे परमेश्वर पिता, और वचन के अनुसार प्रभु विश्वास में मजबूत होने के लिए, दृढ़ बनने के लिए, अडिग बनने के लिए, स्थिर होने के लिए सबकी सहायता और मदद करे प्रभु यीशु राजा। प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई और बहन आज बीमार है प्रभु, एक एक बीमार भाइयों को, बहनों को छू के चंगाई प्रदान करे पिता। जितने दुष्ट आत्माओं से परेशान है, पीड़ित है, यीशु के नाम से इनके जीवन से दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे। ये भाई, ये बहन यीशु के नाम से पूरी रीति से आज़ाद हो जाए पिता। तमाम ऐसे लाइलाज बीमारी से ये भाई और बहन आज़ाद होने पाए। तमाम ये नशे की बुरी लतों से भाई और बहन आज़ाद होने पाए पिता यीशु के सामर्थ्य नाम में। तमाम प्रभु यीशु राजा जितनी भी निगेटिव बातें प्रभु परिवार में दिखाई देती है परमेश्वर पिता, पति पत्नी में प्रभु जो नहीं दिखना चाहिए वो दिखाई देता है, ऐसा स्वभाव यीशु के नाम से इनके ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए प्रभु। परिवार में प्रेम दे परमेश्वर पिता, पति पत्नी में प्रेम दे प्रभु, एक दूसरे को समझने वाला अच्छा दिल मन दे परमेश्वर पिता। मेरी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु, एक एक जीवन में प्रभु आपकी सामर्थ्य उतरने पाए प्रभु। जितने बच्चे अपने माता पिता की सुनते नहीं हैं, अनाज्ञाकारी, ढीठ हो रहे परमेश्वर, विद्रोही हो रहे हैं, प्रार्थना है परमेश्वर से बच्चों के जीवन में यीशु के नाम में काम करे पिता। और प्रभु बच्चों को अच्छा आज्ञाकारी बनाए परमेश्वर, और प्रभु इनके मन को सीधा बनाए प्रभु यीशु के नाम में प्रभु। दुआ है परमेश्वर पिता, जितने भाई और बहन प्रभु फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु यीशु राजा पिता परमेश्वर, पैसों की घटी से, तंगी से होकर गुजर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, इनके जीवन की हर एक वो घटी अपने महिमा में धन से पूरा करे पिता। इनके लिए रास्ते खोले, द्वार खोले परमेश्वर, जॉब के लिए परमेश्वर पिता, रोजगार के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु पिता। जितने भाई और बहन परिवार कर्ज में है परमेश्वर पिता, इन्हें कर्ज से आज़ाद करें यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। जितनी बहनें, जितने कपल प्रभु निसंतान है परमेश्वर, इन्हें संतान की आशीष दे प्रभु यीशु राजा। और जितने प्रभु परमेश्वर पिता नाना प्रकार के प्रभु समस्याओं से होकर गुजर रहे, असफलता से होकर गुजर रहे प्रभु, मैरिज टूट चुकी है परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है आप इनकी भी जीवन में दया करें, करुणा करें प्रभु। जो बहनें, जो भाई प्रभु अपने जीवन में अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें प्रभु एक सही जीवन साथी का चुनाव करने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु। बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण करें, ताकि प्रभु बड़े समझदारी के साथ, बड़े समझबूझ के साथ अपने लिए सही जीवन साथी को चुन पाए प्रभु। मेरी आपसे यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, दया करें। जितने भाई और बहन जॉब के लिए प्रभु परमेश्वर पिता अप्लाई कर रखे हैं फॉर्म को पिता, आप उन्हें अच्छी अच्छी जॉब मिलने के लिए मदद करें, सहायता करें प्रभु। इनके सारी चिंताओं को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इनके सारे प्रार्थना निवेदनों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपते हैं। आप आशीष दे, एक एक के जीवन में काम करें, एक एक की प्रार्थना को सुने, एक एक के प्रभु हालातों को, परिस्थितियों को यीशु के नाम से बदले प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दिया है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
सो प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकतें बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ में, और भी नए वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। यदि आप लोगों के पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर कमेंट में आप अपने प्रार्थना निवेदनों को शेयर कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी की सहायता करें, प्रभु आप सभी को बहुत बढ़ाएं, सभी को बहुत आयत से आशीष दे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय मसीह की।